नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। संसद का बजट सत्र चल रहा है। हालांकि संसद के भीतर क्या कुछ होता है उसकी जानकारी हम आपको पूरी तरीके से संसद डायरी कार्यक्रम में जरूर देते हैं। लेकिन राहुल गांधी इन दिनों जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब को लेकर वो लगातार सुर्खियों में है। उनके किताब के हवाले से जो अप्रकाशित है, राहुल गांधी कई तरीके के आरोप सरकार पर लगा रहे थे। हालांकि अब उस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। राहुल गांधी कल से उस मुद्दे को पीछे छोड़ चुके हैं। कल से यानी कि बुधवार से राहुल गांधी के मुख से एक बार भी उस किताब का जिक्र नहीं हुआ है। हालांकि उससे पहले तक ये वो कहते रहे हैं कि हम साबित करेंगे कि ये किताब उनके पास कहाँ से आई है और किताब प्रकाशित हो गई है। हालांकि पब्लिशर जो है पेंगुइन, वो कह रहा है कि किताब कहीं से भी प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी ने दावा किया कि किताब प्रकाशित हुई है। नरवणे साहब ने भी जो पब्लिशर का जो बयान था कि ये किताब प्रकाशित नहीं हुई है, उसको लेकर ही उन्होंने आगे बढ़ाया और कहा कि ये किताब प्रकाशित नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी के पास वो किताब कहाँ से आई, क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल चीज़ें नहीं है कि आपने ये दावा कर दिया है। ये कहीं ना कहीं देश की सैन्य सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए ये मुद्दा बहुत बड़ा हो सकता है। और राहुल गांधी शायद इस चीज़ को भाप गए हैं, इसलिए बुधवार से वो इस मुद्दे को उठा नहीं रहे हैं। बुधवार को उन्होंने संसद में बजट सत्र पर भाषण दिया। दावा किया जा रहा था और उम्मीद भी की जा रही थी कि राहुल गांधी बजट में जो कुछ भी कमियां हैं उस पर प्रमुखता से बोलेंगे, लेकिन वो कराटे और मार्शल आर्ट पे ही अपने भाषण का लगभग 15 मिनट का हिस्सा ले गए। उसके बाद उन्होंने ट्रेड डील पर बात की, एप्स्टीन फाइल पर चले गए। आम जनमानस की जो बातें होनी चाहिए थी राहुल गांधी में विपक्ष के नेता के तौर पर, वो बातें नहीं दिखी। हालांकि उन्होंने जिस तरीके से भाषण दिया उसके बाद से कई आरोप लगाए, हरदीप पुरी पर आरोप लगाए। अब सवाल ये है कि दावा किया जा रहा है कि हरदीप पुरी से उन्होंने पहले भी कहा था कि आपके खिलाफ कुछ मेल्स आ रहे हैं, तो हरदीप पुरी समझ गए थे और उन्हें पर्सनली तमाम जो कागजात थे उन्होंने भेज दिया था। लेकिन राहुल गांधी ने बावजूद इसके कल उनका नाम लिया। उसके बाद हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हरदीप पुरी ने अपनी सफाई में जो कुछ भी कही है वो एक तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि हरदीप पुरी एक डिप्लोमेट रहे हैं, वो राजनेता नहीं है। और राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने उनकी ही सरकार में डिप्लोमेसी की दुनिया में इतना नाम किया है, उस व्यक्ति पर अगर इस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं तो ये थोड़ी बहुत नासमझी ज़रूर थी। राहुल गांधी कल बजट सत्र में उन्होंने अपना बजट पर भाषण दिया और भाषण देने के तुरंत बाद वो निकल लिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बजट पर भाषण देने के बाद विपक्ष के नेता के तौर पर आपको संसद में मौजूद होना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी ने आरोप की बौछार करने के बाद वो बाहर निकले। बाहर कुछ मंत्री बाइट्स दे रहे थे, वहाँ वो पहुँच गए और मीडिया के सामने ही उन मंत्रियों से कहते हैं, कम ऑन लेट्स स्टैंड टुगेदर। असहज हुए। वहाँ पे अर्जुन राम मेघवाल थे, इसके अलावा आप देख सकते हैं अश्विनी वैष्णव थे। ये लोग असहज हुए और दूरी बनाते हुए ये वहाँ से निकलने लगे। और राहुल गांधी उस दौरान काफ़ी हंसी मजाक की स्थिति में दिखाई दे रहे थे, जो विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के लिए शोभनीय नहीं है। और जिस तरीके से आरोप लगाते हैं, विपक्ष के नेता की एक मर्यादा होती है, विपक्ष के नेता में एक गंभीरता होती है, और शायद इसी वजह से राहुल गांधी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से जगदम्बिका पाल को लेकर उन्होंने बातें कही, जगदम्बिका पाल उस वक्त चेयर पर बैठे थे जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, और उन्होंने जगदम्बिका पाल को कहा कि हम आपके प्रति नरमी बरत रहे हैं क्योंकि आप एक्स कांग्रेस मैन हैं। जगदम्बिका पाल पहले कांग्रेस में थे, बाद में वो भाजपा में गए हैं, और राहुल गांधी ने इसी को बताया और कहा कि इसीलिए हम आपके प्रति नरमी बरत रहे हैं। हालांकि जगदम्बिका पाल ने जवाब दिया कि नरमी बरतने की जरूरत नहीं है, अगर आपने हमारी सुनी होती तो आप विपक्ष में नहीं होते। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का जो व्यवहार है वो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसके अनुरूप नहीं दिख रहा है। हालांकि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री के चेयर पे के पास जाकर गले लगा लेते हैं, कभी रवनीत बिट्टू उनको ट्रेटर बोल देते हैं। तो राहुल गांधी को कुछ गंभीरता जरूर रखनी चाहिए। हालांकि सबकी अपनी राजनीति करने के तरीके होते हैं और राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं शायद कांग्रेस के हिसाब से वो एक रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, उचित नहीं है।
अब देखना होगा कि राजनीति किस ओर जा रही है। किरण रिजिजू ने ये बात ज़रूर कही है कि उनके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने साफ तौर पे मांग किया है कि राहुल गांधी की सदस्यता को बर्खास्त किया जाए। अब देखना होगा कि जो सरकार है वो क्या राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाती है या नहीं लाती है। इसी से जुड़ा सवाल मीडिया ने राहुल गांधी से पूछ लिया। अब राहुल गांधी मीडिया पे भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप बीजेपी की गुलाम की तरह काम कर रहे हैं, आपको देश के प्रति वफादार रहना चाहिए, देश का अपमान है आप जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि ये जो राजनीति है और राजनीति की करवाहट है वो किस तरह जाती है और कितना जाती है। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।